स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल ट्रांसपोर्ट गुरुजी में। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारा चैनल ट्रांसपोर्ट गुरुजी यूट्यूब पे लॉजिस्टिक और ट्रांसपोर्टेशन का बिजनेस चैनल है, जहां पे कि मैं आपको हमेशा कुछ नई जानकारी देता हूं। दोस्तों अगर आपको बोला जाए कि जहां पे मार्केट का भाड़ा 45,000 रुपए का चल रहा है, क्या आप वहां पे 39,000 का ट्रक लगा सकते हो? तो निश्चित रूप से आपका जवाब आएगा नहीं, हम नहीं लगा सकते। लेकिन इंडिया में कुछ ऐसे ट्रक मालिक हैं, कुछ ऐसे ट्रक ओनर्स हैं जो ट्रकों को इस रेट पे चला सकते हैं। ऐसे कौन से ट्रक मालिक हैं जो कि इस रेट पे भी अपने ट्रकों को चला देते हैं, जबकि अगर कैलकुलेशन किया जाए तो वहां पे उनको प्रॉफिट नहीं हो पाता है। दूसरे जो ट्रक मालिक मना कर रहे हैं वो इसलिए मना कर रहे हैं क्योंकि उनको वहां पे प्रॉफिट नहीं मिल पाएगा और वो मना कर देते हैं कि हम नहीं चला पाएंगे। उनका भी अपना सोचना सही है, बट जो दूसरे ट्रक मालिक हैं जो कि 39,000 में ट्रक लगा रहे हैं, वो वहीं पे बोल रहे हैं कि मैं 39,000 में ट्रक लगा दूंगा, फिर भी उनको प्रॉफिट हो रहा है, तो वो भी अपने जगह पे सही है। तो ऐसा क्या है जो एक बंदा 45,000 से नीचे नहीं जा सकता और एक बंदा 39,000 में आराम से कर सकता है? तो दोस्तों मैंने अपने लास्ट के वीडियो में बताया था कि मैं एक फॉर्मूला बताऊंगा जो बड़े ट्रक मालिक करते हैं अपने बिजनेस को चलाने के लिए, कि किसी भी तरह से कम रेट पे ट्रक को प्लेस करते हैं और वहां से चलाते हैं। चूंकि इसका कोई मार्केट में रूल नहीं बना हुआ है, किसी तरह का कोई रेट का झंझट नहीं है। यूनियन जहां पे वहां पे आप रेट के साथ नहीं खेल सकते, बट जहां पे यूनियन नहीं है वहां पे आप चाहे अप करके ट्रक लगाओ चाहे डाउन करके ट्रक लगाओ, कोई आपको पूछने वाला नहीं है, क्योंकि ट्रक के मालिक आप खुद हैं। उसको किस तरह से चलाना है ये आपको खुद देखना होता है। तो दोस्तों आज मैं यही चीज यहां पे बताने वाला हूं कि वो किस तरह से कम रेट पे ट्रक चला करके प्रॉफिट कमा लेते हैं, जबकि एक छोटा ट्रक मालिक जो है जिसके पास की 2, 4, 5, 10, 50 ट्रक है, वो नहीं चला पाता है। तो दोस्तों इसको एक्चुअल में फॉर्मूला नहीं बोलते, इसको बोलते हैं बिजनेस प्लानिंग। बिजनेस प्लानिंग करके ही एक बड़ा ट्रक मालिक अपने ट्रक को कम रेट पे प्लेस करके भी प्रॉफिट कमा लेता है, जबकि जो छोटे ट्रक मालिक है उनके पास ऐसा कोई बिजनेस प्लान नहीं होता है, इसलिए वो 45,000 से अपना रेट जो है डाउन नहीं कर सकते हैं और वहां पे उनको या तो 1-2 दिन होल्ड करना पड़ता है लोड के लिए, या फिर उनको दूसरे किसी जगह से ट्रक में लोड करवाना पड़ता है। तो ये कुछ चीजें होती है। ये आप लोग मार्केट में ट्रक चलाते हो, इसके बारे में आपको अच्छा खासा जानकारी है कि किस तरह से आपको ट्रक मार्केट में लोड नहीं मिल पाता है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ट्रक मार्केट में लोड है नहीं, मार्केट में लोड जरूर है। डिपेंड करता है रेट का कि आप किस रेट पे जा सकते हो। जो बंदा 39,000 में बोल रहा है कि मैं लोड करवा दूंगा, तो लोग उसके पीछे ज्यादा दौड़ेंगे। जब आप वहां पे जाके बोलोगे मैं 45,000 में ट्रक लोड करवाऊंगा, तो बोलेंगे मैं सोच करके बताता हूं आपको कि जब रिक्वायरमेंट आएगा तो आप मेरे यहाँ ट्रक प्लेस करवा देना। तो ये कुछ चीजें हैं जिसके कारण से आज की डेट में छोटे ट्रक मालिक कुछ ज्यादा परेशान होते हैं कि उनको ट्रकों के लिए मार्केट से लोड नहीं मिल पाता है। तो चलिए दोस्तों हम बताते हैं वो बिजनेस प्लानिंग क्या है जो बड़े ट्रक मालिक करते हैं और उसको कर करके अपने बिजनेस को आगे बढ़ाते हैं। अगर ऐसा है नहीं कि कोई एक ही बार में 1000 ट्रक खरीद ले और वो बड़ा ट्रक मालिक बन जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं। अगर उसके पास करोड़ों रुपया है, अरबों रुपया है, तो वो खरीद सकता है एक बार में 1000 ट्रक। बट कोई लॉजिस्टिक या ट्रांसपोर्ट कंपनी वाला एक बार में 1000 ट्रक खरीदे, ये थोड़ा मुश्किल है। ऐसे कुछ समय पहले रिविगो ने ऐसा ऑर्डर दिया था, क्योंकि रिविगो को जो है फंडिंग मिलता है बाहर से उसके बिजनेस को चलाने के लिए, तो उन्होंने एक बार में तकरीबन 1700 ट्रकों का ऑर्डर दिया था और 1700 ट्रक उनको मिला भी है। तो वो एक एक्सेप्शन है, हर कोई ऐसा नहीं करता है। हर कोई 2, 4, 5, 10, 20 ट्रक एक बार में खरीदता है, उसको चलाता है, फिर प्रॉफिट कमाता है, फिर और ट्रक खरीदता है, फिर उसको चलाता है, इस तरह से करता है। आप लोग भी इसी तरह से करते होंगे कि अगर आपके पास 5 ट्रक है तो एक ट्रक और खरीदे, जब आप देखें कि 6 ट्रक के लिए बिजनेस सही हो गया तो एक ट्रक और खरीदते होंगे। तो इसी तरह से एक्चुअल में मार्केट आगे बढ़ता है। कोई एक बार में 1000 ट्रक, 1500 ट्रक या 2000 ट्रक नहीं खरीदता है। तो दोस्तों होता क्या है, अब इसको समझिए और इसी पे पूरा का पूरा जो बड़े लॉजिस्टिक प्लेयर हैं, जो बड़े ट्रक मालिक हैं, उनका बिजनेस चलता है। और कोई भी ट्रक जो है 2 जगह से लोड होता है, एक उसका ओरिजिन पॉइंट होता है, एक उसका डेस्टिनेशन पॉइंट होता है। जो ओरिजिन पॉइंट होता है वो जब वहां से डेस्टिनेशन के लिए जाता है तो फिर वहां से लोड होकर के वो दूसरे जगह के लिए आता है। कैसे, ये मैं थोड़ा सा आपको एग्जांपल के लिए समझा देता हूं। कोई ट्रक वाला है जो कि मुंबई से दिल्ली के लिए ट्रक चला रहा है और फिर वही ट्रक दिल्ली एनसीआर से लोड होकर मुंबई जाएगा।
तो यहाँ पे क्या होता है, ट्रक मालिकों का अपना बिजनेस सेटअप होता है। वो अपना बिजनेस सेटअप कैसे करते हैं, या तो वो अपना खुद का बुकिंग करते हैं या फिर ऐसे कस्टमर के साथ उनका कॉन्ट्रैक्ट होता है जहां से कि उनको बिजनेस मिल सके। तो वहां वो चीज क्या है, थोड़ा सा मैं उसको समझा देता हूं, तब आपको जाकर के पिक्चर थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा कि वो लोग करते क्या है। तो दोस्तों जैसे मैं बताया कि ट्रक मालिक जो है वो मुंबई से दिल्ली के लिए ट्रक चला रहा है। तो मुंबई में उसके पास ऐसे ऐसे कस्टमर हैं जिनका की रेट जो है मार्केट रेट से हाई होता है। जैसे कि हम एग्जांपल के लिए समझते हैं कि किसी ट्रक का मार्केट का रेट वहां पे 75,000 रुपए है, बट जो ट्रक वाला वहां पे है, जो ट्रक मालिक है, उसको वहां से 85,000 में कस्टमर के पास से ट्रक मिल रहा है। तो मतलब कि 10,000 रुपया उसको एक्स्ट्रा कमाई हो रहा है वहां पे। तो वो क्या करेगा, वहां से अपना बिजनेस उठाएगा। अब अगर उसको बोला जाए कि वहां से आप कम में ट्रक लगाओ, तो कभी नहीं लगाएगा। वो दिल्ली से कम रेट में ट्रक लगा देगा, वो मुंबई से कम रेट में कभी ट्रक नहीं लगाएगा, क्योंकि वहां पे उसके जितने भी कस्टमर है, 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, हर कस्टमर का रेट मार्केट रेट से हाई होता है। किस तरह से हाई होता है, थोड़ा सा इसको भी हम समझा देते हैं। जनरली ई कॉमर्स कंपनी में जो ट्रक लगता है और जो भाड़ा मिलता है, दोनों में जमीन आसमान का अंतर होता है। ट्रक अगर आपको 75,000 में मार्केट में मिल जाता है, तो उसका जो बिलिंग होता है तकरीबन 85 से लेकर के 90,000, 88,000, 87,000 इस तरह से होता है। तो वहां पे जो प्रॉफिट है बहुत ज्यादा होता है। जबकि आप मार्केट से ट्रक लेते हो जनरली, तो कितने में मिल सकता है, हो सकता है वहां का रेट उस समय उस ट्रक का 75,000 चल रहा हो। तो यहाँ पे उसको जो है अच्छा खासा 10, 12, 15,000 रुपए का कमाई हो जाता है। अब कोई ट्रक वाले के पास 1000 ट्रक है, वो अपना 10 ट्रक 20 ट्रक रोज दिन मुंबई से लोड करवा रहा है और उसको लेकर के वो दिल्ली आता है। दिल्ली में ट्रक खाली हुआ। अब दिल्ली में अगर वो 45,000 के भाड़े के लिए वेट करेगा, जैसा कि मैंने अभी बताया था कि हो सकता है दिल्ली से रेट उसको 45,000 का, मार्केट रेट 45,000 का हो, तो जब वो बंदा दिल्ली में 45,000 के लोड के लिए वेट करेगा, तो हो सकता है कि दूसरे ट्रक वालों के जैसा उसके ट्रक को भी टाइमली लोड ना मिले। तो वो क्या करता है, वो अपने रेट को डाउन करता है। जो 45,000 का मार्केट है उसको डाउन करके सीधा 39,000 पे लेकर के जाता है। मैं हर किसी की बात नहीं करता हूं, मैं बार बार बोलता हूं कि ऐसे ट्रक मालिक, मैं हर किसी की बात बिल्कुल नहीं कर रहा हूं। कुछ ऐसे हैं जो बड़े ट्रक प्लेयर हैं, मैं सबकी बात बिल्कुल नहीं करता। तो जो 45,000 का रेट चल रहा है मार्केट में, उसको डाउन करके 39,000 लेकर के गया। अब यहाँ पे 6,000 रुपए वो कम करके अपना ट्रक लोड करवाया, और जितना जल्दी वो चाहता है कि मुझे मुंबई पहुंचना है, ताकि मुंबई से जो उसका लोड है वो फिर से 85,000 में वेट कर रहा है, 87,000 में वेट कर रहा है। तो वो कभी भी बंदा दिल्ली में खड़ा होकर के, दिल्ली एनसीआर में खड़ा होकर के 45,000 के भाड़े के लिए वेट नहीं करेगा। तो यहां से जो है उसको लॉस होता है, बट वहां से उसको इतना प्रॉफिट हो जाता है कि यहां से लॉस को वो आराम से प्रॉफिट में कवर कर देता है। क्योंकि यहां पे क्या 75,000 जो है मार्केट भाड़ा है, जिसको समझते हैं 75,000 मार्केट भाड़ा, वो मार्केट भाड़ा किसका, वो मार्केट भाड़ा एक्चुअल में ब्रोकर्स का होता है, ट्रक मालिक का बिल्कुल नहीं होता। ट्रक मालिक का भाड़ा जो है वो उससे कम होता है थोड़ा सा। अब जैसे कि हम बात करते हैं 75,000 रुपए वहां का कमीशन एजेंट वाला जो है या फिर ब्रोकर जो है ट्रक लगाता है, तो इसका मतलब है कि जो ट्रक मालिक होगा उसका रेट कम होगा। क्यों? क्योंकि ट्रक मालिक का जब तक कुछ प्रॉफिट नहीं होगा तब तक वो अपना ट्रक कहीं प्लेस करेगा ही नहीं। तो जब प्रॉफिट होगा तभी वहां पे प्लेस करेगा। तो हो सकता है कि ट्रक वालों का खर्चा वहां पे 72,000 रुपये आता हो और 3,000 रुपये 1-2,000 रुपये अपना बढ़ा करके वो कमीशन एजेंट को बताता, और कमीशन एजेंट उसमें 1-1,500 रुपये अपना कमीशन जोड़ करके आगे किसी कस्टमर को बताता हो जो ई कॉमर्स वगैरह का काम करते हैं। तो इस तरह से 70,000 रुपये के खर्चे वाला ट्रक जो है उसका मार्केट रेट हो गया मुंबई में 75,000 रुपया। और अगर कोई मैं काम कर रहा हूं वहां पे फ्लिपकार्ट का या फिर अमेजोन का, स्नैपडील का, मंत्रा का, मैं अगर मार्केट से ट्रक लेता हूं तो मुझे 75,000 में मिलेगा। बट जो ट्रक मालिक खुद है उसको कितना खर्चा पड़ रहा है, उसको खर्चा पड़ रहा है एक्चुअल में मान लेते हैं 72,000 रुपया, जिसमें तेल टोल वगैरह सब कुछ है। 72,000 रुपए के खर्चा पड़ा उसको, और उसको कस्टमर के पास से कितना मिल रहा है 85, 87, 88,000 रुपया। मैं सिर्फ इसकी बात ही नहीं करता हूँ, ई कॉमर्स की बात नहीं करता हूँ, इसमें एक्सपोर्ट भी आता है। एक्सपोर्ट के जो बिजनेस होते हैं उसमें भी अच्छा खासा भाड़ा होता है। तो इस तरह के और भी बिजनेसेस होते हैं जिसमें कि अच्छा खासा भाड़ा होता है। वेयर हाउसिंग वगैरह जो है उसमें भी थोड़ा सा अच्छा खासा भाड़ा मिल जाता है। तो उनका जो है अब एक कमीशन एजेंट का 1-1,500 रुपये का बचत हो रहा है,
बट जो ट्रक मालिक है 72,000 रुपए का खर्चा उसका बैठ रहा है और उसको जाकर के कितना मिल रहा है 85, 87, 88,000 रुपए, मतलब कि उसको तकरीबन वहां पे 13, 14 या 15,000 रुपए का बचत हो जाता उस साइड पे। तो वो यहाँ पे 6,000 रुपए के लिए अपना माथा क्यों मारेगा, वो सीधा दौड़ेगा बॉम्बे। उसको वहां पे पता है कि मुझे यहाँ पे 13,000 रुपए क्या बचत हो रहा है, मैं इसको पहले उठाऊंगा, इसको कम पे भी मुझे मिलेगा तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों छोटे ट्रक वालों के साथ यही प्रॉब्लम होता है कि उनका जो है एक बिजनेस पॉइंट नहीं होता, वो हमेशा मार्केट के लोड पे ज्यादा डिपेंड करते हैं। मार्केट का लोड मतलब वो किसी ना किसी कमीशन एजेंट से ज्यादा करके जुड़े होते हैं, ब्रोकर टाइप के लोगों से ज्यादा करके जुड़े होते हैं जो कि उनके ट्रकों को प्लेस कराते हैं। वो भी उनका करना सही है, लेकिन एक पॉइंट पे आपको अपना बिजनेस सेटअप लेकर के चलना पड़ेगा। चाहे जैसे बनाइए, लोगों से मिलिए, माथा रगड़िए, जो करना है कीजिए, बिजनेस आपको करना है, पैसा ट्रक में आपका लगा है, तो बिजनेस लाने के लिए जितने साम दाम दंड भेद का जरूरत होता है वो सब कीजिए। बिजनेस कम से कम एक पॉइंट पे आप अपना खुद का खड़ा कीजिए, तभी आप दूसरे पॉइंट पे इस तरह से काम कर सकते हैं। जैसे मैंने अभी आपको क्या बोला कि जो बंदा को 85,000 में वहां पे बुकिंग मिल रहा है, अगर उसको बोला जाए कि आप यहां से 75,000 में गाड़ी लगाओ, जो मार्केट रेट है, वो बिल्कुल नहीं लगाएगा, क्योंकि उसको 85,000 में रेट मिल रहा है। बट आपको अगर वहां पे 75,000 में मिलेगा तो आप जरूर लगा लोगे। क्यों? क्योंकि मार्केट का रेट वहां पे चल रहा है, उसमें थोड़ा आपको प्रॉफिट भी मिल रहा है। बट वो बिल्कुल नहीं लगाएगा, वो उस कस्टमर के पास जाएगा जिसके साथ उसका 85,000 में बात हो रखा है, 87,000 में बात हो रखा है, 88,000 में बात हो रखा है। और वो इसी तरीके से बिजनेस कर करके आज के डेट में इतना बड़ा हुआ है। इसको कहते हैं दोस्तों बिजनेस प्लानिंग। विदाउट प्लानिंग आप किसी भी बिजनेस में सक्सेस नहीं कर सकते हो। आप किराने का दुकान खोल लो, अगर आपने उसके लिए भी प्लानिंग नहीं किया तो आप किराने का दुकान भी नहीं चला पाओगे। मैं लिख करके देता हूं, उसके लिए भी प्लानिंग की जरूरत होती है। दूसरे को देख करके बिजनेस करना कभी भी फायदेमंद नहीं हुआ है जब तक कि आपकी खुद की प्लानिंग उसमें इन्वॉल्व ना हो। तो ये था दोस्तों पूरा का पूरा बिजनेस प्लानिंग फॉर्मूला जो लोग करते हैं मार्केट में। आप भी ऐसे कर सकते हो, जब दूसरे को कर सकते हो तो आप क्यों नहीं कर सकते हो। ऐसा तो है नहीं कि उसके पास कोई सरस्वती जी उसके दिमाग में आकर के बैठ गई है, लक्ष्मी जी आकर के बैठ गई है कि उनको पैसा दे रही है, उनको दिमाग दे रही है। बिल्कुल नहीं, वो अपना दिमाग यूज करते हैं कि उनको अपना बिजनेस प्लानिंग कैसे करना है। तो आप भी यूज कीजिए, आप क्या अलग से कर सकते हो, किस तरह से आप बेटर कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि जो बंदा वो वहां से 80, 85, 88,000 का ट्रक लगा रहा है, उस कस्टमर के पास पहुंच रहा है, उसका वहां पे कोई जादू का छड़ी है पहुंचाने का कि वो वहां तक पहुंच जाता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो भी वही तरीके अपनाता है कांटेक्ट करने का, जितने तरीके मैंने आज तक आपको बताया, चाहे वो लिंक्डइन हो, चाहे वो डायरेक्ट सेल हो, इनडायरेक्ट सेल हो, अलग अलग तरीके होते हैं कांटेक्ट करने के। तो यही सारे तरीके वो लोग अपनाते हो, ये तरीके आप भी अपना सकते हो। इसके लिए कोई बड़ा मास्टरमाइंड की जरूरत नहीं है, इसके लिए कोई बड़े लॉजिक की जरूरत नहीं है, इसके लिए कोई रॉकेट साइंस का जरूरत नहीं है। तरीका बहुत सारे मैं बता रखा हूं, उस पर अमल कीजिए, उसको अप्लाई कीजिएगा तो सक्सेस जरूर होइएगा। तो दोस्तों आज के लिए था इतना ही। मिलता हूं मैं अपने नए वीडियो में फिर से कुछ नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।